पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपने कही कि खुद डॉक्टर ना बने और गूगल को डॉक्टर ना बने। तो कोरोना की दूसरी लहर ने खौफ बढ़ा दिया है। कोरोना 2.0 पहले से ज्यादा खतरनाक है, क्या है इसके लक्षण? ऐसे तमाम तरह के सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे और इसीलिए जी न्यूज ने ये ठाना है कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको सिर्फ यहाँ मिलेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमान कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अंशुमान, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, पिछली बार से ज्यादा इस बार चुनौतियां कितनी ज्यादा हैं और लोगों को डरने की नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है? आप इसे कैसे समझाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है कि सबसे पहला मैसेज यही है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। संकट की घड़ी है, संकट की घड़ी आती है और दोहा भी है, रहमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन हो, हित अनहित बा जगत में जानी पड़त सब। तो अभी आपको समझ में आ गया कि जो आपके नेता लोग थे, जो जुमलेबाजी करते थे, वो आपके काम नहीं आ रहे हैं। तो क्या करना है, आपकी अपनी तैयारी करनी है। जागरूक होइए, नए लक्षण को समझिए। जो आपने सवाल पूछा, नए लक्षण में इस बार डायरिया ज्यादा है। दूसरा, वायरस को स्टेल्थी वायरस कहा गया है, मतलब चकमा देने वाला वायरस, जो थ्रोट में जमा हो रहा है और सीधे फेफड़े में एक लक्षण कर रहा है या पेट में जाके जीआई सिम्टम्स, मतलब डायरिया, पेट में दर्द या उल्टी की शिकायत। बच्चों में कंजक्टिवाइटिस, आंख लाल हो जाना, इस तरह के लक्षण कर रहा है। बुखार हल्का भी रह रहा है लेकिन सिवियरिटी ज्यादा हो रही है, मतलब आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव, हल्का बुखार। जब सीटी स्कैन चेस्ट करें तो कोरैट 5, मतलब पॉजिटिव कोरोना से लंग डैमेज हो चुका है, इस तरह की फाइंडिंग आ रही है। तो पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर हर घर में उपलब्ध करा लीजिए, चेक कीजिए टेम्परेचर, पल्स रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर आपको कोरोना का कोई भी लक्षण आ रहा है, इसकी चार्टिंग कीजिए। चार्टिंग क्यों करना है? ट्रेंड देखना है। ये ट्रेंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन नीचे हो रहा हो, पल्स ऊपर जा रही हो, टेम्परेचर बढ़ रहा हो, इस पे ध्यान देना है, आगाह करना है आपको। दूसरों को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को, कम्युनिटी टुगेदरनेस, फोन पे, वीडियो कॉल पे, सबके संपर्क में कोई न कोई डॉक्टर है। इसमें कोई बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत नहीं है कि सच में कोरोना का कोई इलाज नहीं है। तो कोई भी एमबीबी, बीडीएस, होम्योपैथ, आयुर्वेद डॉक्टर जो भी संपर्क में, जो बेसिक नॉलेज रखता हो मेडिकल साइंस की, उसके संपर्क में रहें, उससे साझा करें अपनी सारी रिपोर्ट, सारा कुछ, और घबराए नहीं। कम्युनिटी टुगेदरनेस से हम इस संकट की घड़ी से निकलेंगे, जरूर निकलेंगे, लेकिन उसके बाद आप याद रखिएगा इस घड़ी में कौन कौन आपके काम आया। इसीलिए मैंने दोहा सुनाया था। लैब पर जो इतना बोझ है इस वक्त, वो भी कम किया जा सकता है। अननेसेसरी आप हॉस्पिटल और लैब अगर जाने से बचे तो। डॉक्टर अंशुमान, अगर किसी भी तरह का कोई लक्षण बॉडी में दिख रहा है तो कितना इंतजार करना चाहिए टेस्ट कराने के लिए? कब जाना चाहिए टेस्ट के लिए? देखिए, शुरुआत वहीं से करूंगा। डॉक्टर मलिक, डॉक्टर शेरवाल ने बिल्कुल सही बात कही। कंसल्टेशन में रहिए, मतलब डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कब टेस्ट कराएं। लेकिन ये बिल्कुल सही है, अभी ही पॉलन का सीजन है, एलर्जेंस की प्रॉब्लम, सीजनल फ्लू की प्रॉब्लम अभी आ रही है। कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल हो रहा है। 2-4-10 रिलेटिव को दूर दराज से फोन भी आ गया कि उनको कोरोना हो गया, एक की तबीयत अति गंभीर हो गई है, तो उनको लगने लगता है हाँ मुझे भी गले में दर्द हो रहा है, साइकोलॉजिकल, और वो रश कर जाते हैं हॉस्पिटल के लिए टेस्ट कराने के लिए। तो उनसे मैं कहूंगा, हर हॉस्पिटल में भी कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। अगर आपको कोविड नहीं है तो हॉस्पिटल रश ना करें, भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाएं। क्या होगा कि आप तो कोरोना फ्री थे, हॉस्पिटल जाके आपने एक्वायर कर लिया। तो सबसे पहली चीज ये हो गई, लक्षण को ऑब्जर्व करें। क्या ऑब्जर्व करना है कि वाकई पहले अपने आप को समझाएं कि मुझे साइकोलॉजिकल हो रहा है या वाकई लक्षण है। अगर लक्षण है तो गार्गल करके देख लें। अगर लगता है फिर भी लक्षण परसिस्ट कर रहा है, जैसा दोनों डॉक्टर ने कहा कि किसी क्लिनिशियन से फोन पे बात करें आप कि मुझे लक्षण आ रहे हैं, क्या करूं। अगर ये लक्षण 48 घंटे के बाद भी परसिस्ट करता है, ओब्वियसली आपको टेम्परेचर चेक करना है, पल्स रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन, मैंने पहले बोल दिया। ये कोरोना हो ना हो चेक करो, ताकि आपको सुरक्षा रहे, आपको पता रहे कि ऑक्सीजन लेवल डाउन तो नहीं हो रहा है। और 48 घंटे के बाद अगर लक्षण परसिस्ट करे, किसी डॉक्टर से संपर्क कीजिए। कोशिश कीजिए कि क्लिनिक सेटअप, छोटे सेटअप पे जाके जांच कराएं, ताकि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं और आपको इन्फेक्ट ना हो सकता है कोरोना निगेटिव हो, कोई जरूरी नहीं सभी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव भी हो रहा है। दूसरी बात, डॉक्टर रवि वलिंग ने बहुत सी बात कही। देखिए, उस मैसेज को क्लियर कट जाना है। अभी हमें जान बचानी है, क्षति ना हो। संक्रमण मोर और लेस, देर सवेर सभी को संक्रमित होना पड़ेगा, चाहे वैक्सीनेशन के द्वारा हो चाहे नॉर्मल संक्रमण हो, लेकिन जान न जाए, हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए। और इसमें एकजुटता की जरूरत है। डॉक्टर, मरीज, पब्लिक, सभी लोग एकजुट हो जाएं
तो हम इसको अचीव कर सकते, अचीवेबल है, डुएबल है। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम पर बदलता है तो बुखार हो जाता है लोगों को, क्योंकि वायरल की भी समस्या से कई लोग जूझ रहे हैं। लेकिन अगर बार बार बुखार आ रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई और सिम्टम नहीं दिख रहा, तो क्या इसके लिए भी टेस्ट के लिए जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए। इसको पैरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन कहते हैं, जिसमें वन ऑफ द रीजन आज की डेट में कोविड भी है। कोविड से मतलब ये है कि हो सकता है कोविड इन्फेक्शन रहा हो, माइल्ड होके चला गया और उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, निमोनाइटिस, बेस में, लंग के बेस में कहीं निमोनिया हो गया। एक ये पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है, जिसमें सीजनल फीवर, डेंगू, मलेरिया। अगर बार बार फीवर आए तो नॉर्मल नहीं है, मतलब बॉडी किसी न किसी चीज को रिएक्ट कर रही है। एक बार फीवर आके चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार आने पे आपको जरूर टेस्ट कराना चाहिए। किसी फिजिशियन, किसी डॉक्टर, क्लिनिशियन जो भी आपके पास है, उनसे संपर्क करें और इसकी जांच जरूर करें। पूरी उम्मीद है मुझे आप लोगों ने जितनी भी ये जानकारी दी है, जितनी भी सही जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, उनके काम जरूर आएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये महत्वपूर्ण सवाल थे जो लोगों के मन में आजकल आमतौर पर आ रहे हैं, जिनका जवाब उन्हें जानना बहुत जरूरी था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.